गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सब बढ़िया होगे। तो आज मैं आपके लिए अप्रैल मंथ की जो बेस्ट करंट अफेयर्स है उसको लेके आया हूँ। और वन रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड मिला गया है? तो ये आलिया भट्ट को दिया गया है। ऑप्शन डी सही है। संकट के सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? तो ये ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये पंकज सिंह को चुना गया है। ऑप्शन बी सही है। और भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये यूके के साथ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बाबर आजम बन गए हैं। और नंबर 1 पे तो कोहली हैं और नंबर 2 पे बाबर आजम हैं। ठीक है। और किस राज्य में वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो ये केरल में की गई है। ऑप्शन बी सही है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये के एल राहुल बन गए हैं। ऑप्शन डी सही है। पीएम मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? तो ये 91 एफएम ट्रांसमीटर की है। ऑप्शन डी सही है। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वाटर में। तो ये केरल में किया गया है। सी सही है। और हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑप्शन डी सही है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर भारतीय क्रिकेट दिग्गज के नाम से सम्मानित किया गया है। तो ये सचिन तेंदुलकर के नाम पे किया गया है। ऑप्शन डी सही है। और गेटेक्स 2023 में स्थापित स्टडी इन इंडिया पवेलियन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये दुबई वर्ल्ड सेंटर। ऑप्शन सी सही है। और 2023 में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये मोहम्मद शहाबुद्दीन है। ऑप्शन ए सही है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। सी सही है। किस विभाग ने विशेष भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPN का या भू आधार को अपने पर नवीनतम डेटा प्रदान किया है? तो ये किसने किया? भूमि संसाधन विभाग ने किया है। ऑप्शन बी सही है। ये बहुत बढ़िया काम है। ये असम गवर्नमेंट ने किया है। खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब दे का प्रमुख कौन है? तो ये अमृतपाल है। ऑप्शन ए सही है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा कौन है? ये वीरता पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। ठीक है। ऑप्शन बी सही है। ESLV C-55 क्या है? इसको इसरो ने बनाया है और ये इसरो का एक वाणिज्य PSLV मिशन है। ठीक है। ऑप्शन बी सही है। और पर्वतमाला परियोजना क्या है? ये रोपवे विकसित करने के लिए एक परियोजना है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM की कुल लागत कितनी है? तो ये 3.6 करोड़ है। ठीक है। ऑप्शन बी सही है। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों की मैं किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म ने पुरस्कार जीता है? तो ये गंगूबाई काठी या वाड़ी में जीता है। ऑप्शन बी सही है। और बेस्ट अभिनेत्री बताई था आलिया भट्ट हैं। अमीरात द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का क्या नाम है? ये सैम है।
ठीक है, ऑप्शन ए सही है। और 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स में अग्रणी भूमिका में सबसे अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये राजकुमार राव ने जीता है, ऑप्शन डी सही है। भारत में डिजिटल हाईवे के नेटवर्क को कौन लागू कर रहा है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कर रहा है। एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है? ये टिम कुक हैं, ऑप्शन बी सही है। और ये कुछ आप काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी पता करिए। आर्मी कमांडर्स कॉन्क्लेव 2023 क्या है? ये वैचारिक स्तर से विचार विमर्श करने के लिए एक संस्थागत मंच है। भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज किस देश में स्थगित है? मोजम्बिक में स्थापित किया गया है। पशु जन नियंत्रण नियम 2023 क्या है? आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के नियम हैं ये। महिला 20 या W20 समूह का उद्देश्य क्या है? लैंगिक असमानता को दूर करने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। मिशन डिजिटल कब शुरू किया गया? तो ये जयपुर में 2 दिवसीय महिला बैठक के दौरान किया गया। ये 13 से 14 अप्रैल को किया गया, ठीक है। अटल पेंशन योजना क्या है? ये एक पेंशन योजना है जो 5 मई 2015 को शुरुआत की गई थी इसका। और जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर परियोजना क्या है? बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा पर एक परियोजना है, ठीक है। नित्या श्री सुमति ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो ये SH6 खड़े या छोटा कद की होंगी, उसमें इन्होंने ये पदक जीता है, ऑप्शन डी सही है इसका। हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो ये बांग्लादेश, सी सही ऑप्शन। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा शुरू की गई उत्तर पूर्वी क्षेत्र योजना से जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए किन विपणन और रसद विकास का उद्देश्य क्या है? उसमें क्या है? उत्तर पूर्वी राज्यों से जनजातीय उत्पादों की खरीद और रसद और विपणन की दक्षता में सुधार करना, ऑप्शन बी सही है इसका। अग्निवीर की भर्ती के लिए कौन सी कंपनी भारतीय सेना की कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के लिए सहायता प्रदान कर रही है? तो ये एजुकेशन कल्याण सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी सही है। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का विषय क्या है? तो ये है ऑप्शन बी समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं और अभ्यास के लिए दर्शन, बी सही है। पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कब मनाया गया? तो ये 17 से 21 अप्रैल, ऑप्शन सी सही है। फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये अमन सहरावत ने जीता है, ऑप्शन बी सही है। 14 अप्रैल 2023 को असम में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए कितने बुआ और बिहुतियों कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में हासिल किया है? तो ये 11,304 लोगों ने डांस किया, ऑप्शन बी सही है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और बिहू कहाँ का नृत्य है? तो ये असम का नृत्य है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। 2023 कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता? तो जीता है अंतिम पंघाल ने, ऑप्शन डी सही है। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो ये निशा दहिया ने जीता है, ऑप्शन बी सही है। और वाइल्डलैंड विजिल- विलेज प्रोग्राम VVP का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो ये है उत्तर सीमा पर गांवों के विकास करना। ऑप्शन डी सही है। वोनेपल्ली का बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। और विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। बी सही है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कॉरपोरेट, गैर कृषि, छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को आय अर्जक गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपए तक के आसान संभावित मुक्त माइक्रो क्रेडिट की सुविधा के लिए शुरुआत की गई थी। ठीक है। और स्टैंड अप इंडिया योजना की किस तारीख को कब शुरू किया गया? तो ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। और हाल ही में किससे वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? तो ये नासा ने किया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक चयन के लिए हाल ही में गठित आयोग का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग। और हाल ही में देश के पानी के भीतर परमाणु योजना वाले ड्रोन हैंडल 2 का परीक्षण किसने किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया ने किया है। और हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 5.9। ठीक है। और हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30M के विमान में कहाँ ऐतिहासिक उड़ान भरी? तो ये असम तेजपुर की वायुसेना का जो है इनका स्टेशन वहाँ पे। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 2030 रखा गया है। ऑप्शन ए सही है। 2030 किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने पहले 3D मुद्रित धवन 2 इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस। ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 45 है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अमेरिका। बी नंबर सही है। हाल ही में US की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संचालन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो ये रिचर्ड वर्मा। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो ये मलेशिया है। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में IMF ने किस देश के लिए $15.6 बिलियन के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? तो ये यूक्रेन। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.3। ऑप्शन बी सही है। और हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी सही है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो ये की है तेलंगाना ने। ऑप्शन ए सही है। और हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 25.9%। ऑप्शन सी सही है। और हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये पेरिस ने। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस देश ने नया
ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये इजराइल ने किया है। सी सही है। और हाल ही में किस राज्य ने मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये बिहार का है। ऑप्शन बी सही है। और बिहार सबसे कम साक्षर दल वाला राज्य है। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है और वर्तमान में रेपो रेट क्या है? तो ये 6.5 भी सही है। और हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किरण नादर हैं। ऑप्शन सी सही है। और हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव लॉन्च की गई है? तो ये केरल में, कोच्चि में। ऑप्शन बी सही है। और हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये तेलंगाना। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये केरल में। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? तो ये भारत बायोटेक ने जीता है। ऑप्शन सी सही है। और हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो ये 31,168 हो गई है, 67। सी सही है, 3167। ठीक है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एयरलाइन शुरू की है? तो ये कर्नाटक में। बी सही है। और हाल ही में किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये CR राव। बी सही है। हाल ही में किसने भारतीय संविधान में डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है? तो ये किरण रिजिजू ने। ऑप्शन सी सही है। और हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो ये तिब्बत को मिला है। ऑप्शन बी सही है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी मसालों का समर्थन करने के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी। ये भी पूछा था संजीवनी योजना किस राज्य की योजना है? तो हिमाचल प्रदेश की। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये लखनऊ में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तुलसी घाट बहाली योजना का शुभारंभ किया? तो ये युगांडा में किया है। ऑप्शन ए सही है। और हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UTI के साथ साझेदारी की है? तो ये IIT बॉम्बे। ऑप्शन सी सही है। और हाल ही में सबसे सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये बर्लिन। ऑप्शन सी सही है। और हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो ये महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक को मंजूरी दी है? तमिलनाडु। और हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाले टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो ये पेरियार। ऑप्शन बी सही है। और ये तमिलनाडु में है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने रामबन में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये नितिन गडकरी ने किया है। और हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो ये बेंगलुरु में। हाल ही में ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ हुआ? कोलकाता। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया? गुवाहाटी। हाल ही में किसने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता है? कुमार मंगल बिरला। और हाल ही में कौन सा शहर पहले वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, इनको भी याद रखिए। हाल ही में मार्च 2023 में ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो JK विनोद चंद्रन हैं और हेनरीट इसुमवे हैं ये। ठीक है। ऑप्शन सी सही है इसका।
और हाल ही में किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो ये SBI ने की है, ऑप्शन बी सही है। और हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षांक सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश रहा है, ऑप्शन सी सही है। और हाल ही में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये घाना बन गया है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। और हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए WFP के साथ समझौता किया है? तो ये अफगानिस्तान को भेजा है। हाल ही में UAE ने किस देश को $1 अरब की वित्तीय सहायता पुष्टि की है? तो ये पाकिस्तान को, ऑप्शन सी सही है। और हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने क्रम नेबुला की तस्वीर जारी की है? तो ये नासा ने की है, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नए रेलवे परियोजनाओं और सहित मेट्रो संयंत्र की शुरुआत की है? तो ये असम, ये सही है। किस राज्य सरकार ने अपने पहले सभी सरकारी विभाग में 100% इलेक्ट्रिकल वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट, ये सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। हाल ही में भारत के सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिकल? हरियाणा, ये बताया था मैंने अभी। हाल ही में दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पे है? तो न्यूयॉर्क। हाल ही में किस राज्य के कुम्मम अंगूर को GI टैग दिया है? तो ये तमिलनाडु। और हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने के लिए भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये हरमनप्रीत कौर हैं। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रिटी मैस्ट्रो का विमोचन किया गया? बोरिये मजुमदार के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो ये मुंबई में, ऑप्शन सी सही है। और हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो ये सिटी यूनिक बैंक ने किया है, ऑप्शन ए सही है। और हाल ही में चुनाव आयोग ने कहाँ पर पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक। और कर्नाटक में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं शुरुआत हुई है इसकी। हाल ही में देश के डिजिटल लेन देन के में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये बेंगलुरु। और हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो ये केनिया, सी सही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली को बढ़ाइए, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।